टाइम्स नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। एक और नारी शक्ति के अधिकारों की गूंज है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सियासत में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बीती रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि मैं अपनी बहनों बेटियों से बात करने के लिए आया हूं, तो उनका संदेश स्पष्ट था। अब नारी शक्ति के अधिकारों पर कोई भी समझौता नहीं, बल्कि सीधा मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े अटकाने वालों को इस बिल का हत्यारा करार दिया बीते दिन। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल इसे महज एक चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक दांवपेचों पर अब सवाल यही है कि इस सियासी खींचतान में महिलाओं को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहाँ बैठने से लेन देन है, जो नहीं होने वाला है भैया अभी। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की करें तो महिला आरक्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 8:30 बजे सबको संबोधित किया। देशवासियों को इस संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला। 40 साल से अटका है नारी का हक, पीएम नरेंद्र मोदी ने बात कही। विपक्ष ने आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या की है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टियां महिला विरोधी हैं, ये बात पीएम के द्वारा बीते दिन कही गई। वहीं परिवारवादी पार्टियों को नारी शक्ति से खतरा है, इस बात का जिक्र भी डंके की चोट पर प्रधानमंत्री बीते दिन करते हुए नजर आए। यहाँ बैठे हुए क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है, और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार
में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर विपक्ष का हमला भी सामने आया। बिल के बहाने परिसीमन की चाल नाकाम हुई है। कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया विपक्षी पार्टियों ने संविधान की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि साल 2023 में महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विपक्ष लगातार आप देखिए कि हमलावर शुरू से ही है। परिसीमन की आड़ में बीजेपी ये बिल लेके आई, ये बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। 2023 में जो लागू हुआ था, पारित हुआ था, उसको आज से लागू कर दो ना। आज ही से लागू कर दो। 2029 में भी हो जाए, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हो जाए, जितने विधानसभा के चुनाव हो उसमें हो जाए। वो तो पारित है ना। अगर आपकी नीयत और नीयत दुरुस्त है और महिलाओं को आप फायदा देना चाहते हो तो कौन रोक रहा है। पर हमने गर्व है, हमने देश के संविधान की रक्षा की है इन सारे दलों ने, जिन्होंने लिमिटेशन के बहाने आपको, जो डिलिमिटेशन के बहाने आप जो ला रहे थे, आप तो नक्शा बदल दे रहे थे राजनीतिक इस देश का। कहे 2021 से लेकर 2026 तक के आप जनगणना क्यों नहीं कराए। आप SIR कर रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं। जनगणना के बाद करो परिसीमन, कौन रोक रहा है आपको। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसमें छोटे राज्यों को भारी नुकसान होने वाला है। जो बड़े हैं उसको ज्यादा फायदा होगा, छोटे हैं उसको और ज्यादा नुकसान होगा। तो अंतर बहुत हो जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री को लेकर एक और बड़ा बयान और हमला सामने आया है। पीएम मोदी के संबोधन को चुनावी हथकंडा बता दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं पीएम ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। एक पार्टी शासन हो यहाँ पर, चाइना और रशिया की तरह चुनाव नाम मात्र का हो। वहाँ विपक्ष तो कोई है ही नहीं, नाम मात्र का है। वही मंशा आज झलकी जिस प्रकार से अटैक किए गए कांग्रेस पर, डीएमके पर, टीएमसी पर, सपा पर, अन्य पार्टियों पर। उसके मायने क्या है। चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, और आप डीएमके का नाम लेके, टीएमसी का नाम लेके आप वहाँ के मतदाताओं को भड़का रहे हो, महिलाओं को भड़का रहे हो। एक प्रधानमंत्री अगर स्वयं ही उल्लंघन करेंगे आचार संहिता का, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा डेमोक्रेसी का। तो राष्ट्र के नाम संदेश जो होता है ना, वो कभी राजनीतिक या चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्रीय वो होता है, मीडिया सरकारी खर्च पे होता है, उसमें जो है चुनाव प्रचार का भाषण कैसे अलाउ किया। चुनाव को इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें राजनीतिक दलों का नाम ले लेकर आलोचना हो रही, और उन्हीं राजनीतिक दलों का नाम लिया जा रहा जहां चुनाव है। वहां तो कल अगर वोट है तो लेफ्ट फ्रंट में भी नहीं दिया था, लेकिन केरल में चुनाव खत्म हो गया, लेफ्ट फ्रंट को गाली नहीं दी। इसी तरह जो है लालू प्रसाद की पार्टी ने वोट खिलाफ दिया था, तो बिहार में चुनाव खत्म हो गए तो लालू प्रसाद की पार्टी के नाम नहीं दे। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाने के बाद में बीजेपी बेहद आक्रामक नजर आ रही है। विपक्ष को घेरने के लिए कई सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात करें तो थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10:45 पर यानी कि 11:15 बजे बीजेपी दफ्तर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला आरक्षण बिल गिरने पर होने वाली है। ऐसे में बीते दिन जहां पर देश के नाम संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी का रहा, उसी तर्ज पर अब बीजेपी के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से जो नेता हैं, मंत्री हैं,
वो विपक्ष की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष को महिला विरोधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में महिलाओं के हित की बात एक बार फिर से होगी विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए। तो आप देखिए कि बीते दिन शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री आते हैं, देश के नाम पर संबोधन देते हैं। नारी के अपमान पर प्रधानमंत्री ने आक्रोश व्यक्त किया। इस बीच नारी शक्ति वंदन पास नहीं होने पर देश की महिलाओं से माफी उनके द्वारा मांगी गई। मेज पर विपक्षी थाप के बारे में वो कहते हुए नजर आए। नारी के स्वाभिमान और सम्मान का अपमान किया गया क्योंकि विपक्षी पार्टियां जब बिल पास नहीं हुआ तो मेज के ऊपर थपथपाती हुई नजर आ रही थी। ये बात पीएम के द्वारा कही गई। वहीं कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने जश्न मनाया। नारी सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती है, पीएम ने इस बात का जिक्र किया। नारी शक्ति वंदन पर विपक्ष ने जो पाप किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने बिल की भ्रूण हत्या की है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण रोकने के लिए षड्यंत्र किए, रोड़े अटकाए। नारी शक्ति के खिलाफ कांग्रेस का मुखौटा अब उतर चुका है। आगे वो ये कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर जिंदा रहने की कोशिश में विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकार पर ही डाका डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी वो कहते हुए नजर आए कि उन्होंने बिल का विरोध करके लोहिया जी के सपनों को कुचल दिया है। आज परिवारवादी पार्टियों में डर का माहौल है। कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है। वहीं पीएम ने आगे ये भी कहा कि डिजिटल पेमेंट्स, जीएसटी, ट्रिपल तलाक रोकने तक का विरोध इनके द्वारा बीते सालों में किया गया। रिफॉर्म सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ने लग जाती है और इस बार भी यही किया गया। पीएम आगे कहते हैं कि लड़ाई कांग्रेस की नकारात्मक मानसिकता के खिलाफ में हमारी तरफ से है। हमारा हौसला भी बुलंद है और इरादा भी अटल है। पीएम ने आगे कहा कि हमारा संख्या बल में कम था जरूर जो डेटा था, लेकिन ये लोग रोक नहीं पाएंगे हमें, हम इसी तरीके से जारी रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में तमाम बातें की गई। नारी के अपमान का जिक्र उनके द्वारा किया गया कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने 33% आरक्षण के ऊपर रोड़ा अटकाकर यहां पर बहुत गलत काम किया है, नारियों का अपमान किया है और नारी सब कुछ भूल जाएगी लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी। इस सब के बीच में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो आप देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं, उनकी तरफ से समय निर्धारित किया गया है 11:15 बजे यानी कि 10:45 पर योगी आदित्यनाथ विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए पीसी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि आज 12 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसी खबर के ऊपर लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जाहिर तौर पर विपक्ष के ऊपर जैसे प्रधानमंत्री ने वार किया वैसे ही करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी है, क्या कुछ खास? देखिए, मुख्यमंत्री जहां बताएंगे कि महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष का रवैया क्या रहा है, क्या व्यवहार रहा है, कैसे कथनी और करनी में समाजवादी पार्टी के अंतर है, कांग्रेस के अंतर है, वो तस्वीर जनता के सामने रखने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन अखिलेश यादव दूसरी कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, दरअसल एक बड़ी साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश आज वो पीसी के माध्यम से करेंगे। तो अपनी अपनी ओर से कोशिश, कौन महिलाओं के साथ खड़ा है, कौन महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है, कौन परसिमन के बहाने महिला आरक्षण बिल पास कराना चाहता है, 2023 में पास हो गया था, ऐसी जो बातें हैं विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं। तो आज गहमा गहमी इस बात पर रहेगी कि जो आधी आबादी है उसके साथ कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है और कौन उसके विरोध में है, ये बताने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों की तरफ से हो रही है। हालांकि बीते दिनों में अगर समाजवादी पार्टी का जो रवैया है अगर उस पर नजर घुमाए तो जब जब महिला आरक्षण विधेयक की बात आई है, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, वो पार्टी में आरक्षण देने की बात किया करते थे। ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था महिला आरक्षण के भीतर होनी चाहिए, ऐसी वो बातें उठाया करते थे। अखिलेश यादव का रुख क्या रहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कैसे वो अपना पक्ष पेश करते हैं कि क्यों उन्होंने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया, वो पीसी के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की पीसी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और वो पूरी बारीकी तरीके से कि कैसे महिलाओं के लिए बीजेपी काम कर रही है और विपक्ष कैसे उसमें अड़ंगेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पक्ष
रखेंगे। बिल्कुल मनीष, और कहा भी जा रहा था जब इस बिल को पास करवाना था कि बीजेपी के पास में मेजॉरिटी नहीं है, ऐसे में जो मेजॉरिटी है वो तभी आ पाएगी जब समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, टीएमसी या बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है उनकी तरफ से वोट डाले जाएंगे, वो भी बीजेपी एनडीए के पक्ष में इस बिल को लेकर। जाहिर तौर पर ये नहीं होना था, लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि बीजेपी की इसमें भी एक जो कूटनीतिक जीत है, राजनीतिक जीत है, वो होती हुई नजर आई है, क्योंकि नारी के सम्मान की, नारी के अधिकार की यहां पर बात हुई और उसमें विपक्ष पीछे रह गया। ऐसे में क्या आने वाले समय में विपक्ष को इसका भारी खामियाजा भी उठाना पड़ेगा? मनीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी थी, जब आधी आबादी के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब आधी आबादी को सियासत में प्रतिनिधित्व देने की बात आ रही है, विधानसभा में भी बड़ी संख्या में वो पहुंचे, संसद में भी अपनी अगुवाई करें, जब ऐसी कोशिश परवान चढ़ाई जा रही है और उस वक्त विपक्ष अगर उससे पीछे हट रहा है, उस बात से मुकर रहा है, तो ऐसे में सवाल जरूर उठेंगे और विपक्ष के लिए बहुत चुनौती भरा समय है कि कैसे वो ये बताए कि महिला आरक्षण का जो विधेयक है जिसके विरोध में मतदान करके और फिर उसके बावजूद ये कहना कि हम महिलाओं के साथ हैं, तो ये बड़ा मुश्किल दौर विपक्षी पार्टियों के लिए है। और आज वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधी आबादी के साथ सामने रखेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, महिलाओं के हित की बात करती रही है, हक की बात करती रही है, लेकिन जब उनके पक्ष में कोई ऐसे कानून बनाने की बात आई है, उस वक्त कांग्रेस का जो रवैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो अब देखिए, ब्रजेश पाठक भी बयान देते हुए नजर आए। ये पूरा महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उसके ऊपर सभी लोग आक्रामक नजर आ रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी नारी का अपमान इसे बता रही है। ब्रजेश पाठक ने भी अभी बयान दिया। इस सबके बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे करने वाले हैं।